जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी गुरु जी के मुख से अपने प्यारे पापा की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी सत्संग करते वक्त संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही संगत जी। संगत जी पिछले 2 दिन से मेरे बच्चे गीत अचानक से खराब हो गए संगत जी। उसके साथ संगत जी उसके पेट में पेन था है अभी मैम, मतलब थोड़ा फर्क पड़ गया गुरु जी की कृपा से संगत जी। वो उसको ना संगत जी उसके पेट में उसके इंटेस्टाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो गुरु जी को पता है। उसकी स्वेल्ड है या संगत जी इन्फेक्शन बैक्टीरिया होने के कारण उसको काफ़ी पेन रहता है, कभी कभी हो जाता है संगत जी। लेकिन हर बार जब पेन होता है तो संगत जी इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि हमें डॉक्टर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार संगत जी गुरु पाक की इतनी ब्लेसिंग रही, इतना प्यार दिया गुरु जी ने, इतनी मेहर की गुरु पापा ने कि संगत जी इस बार पेन इतना नहीं बढ़ा संगत जी। जैसे ही मुझे लगा कि इसका पेन होने लगा तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद गुरु जी के स्वरूप के सामने रख कर ब्लेस करवाया और संगत जी चंदन टीका उसको संगत जी करती रही पिछले कुछ दिनों से। संगत जी किसी रीजन के कारण उसको मैं चंदन टीका नहीं कर पाई थी, बीच में से नहीं थी, उसको मैं संगत जी चंदन टीका करती थी रेगुलर। और संगत जी फिर मैंने जैसे ही जल प्रसाद ब्लेस कराया शंकर जी के स्वरूप से टच करा के संगत जी जल प्रसाद के उसको ऐसे भी दिया और जो मेडिसिन थी पहले वाली उसमें मिक्स करके उसको साथ मेडिसिन दी संगत जी। उससे संगत जी उसका जो पेन था वो काफ़ी कंट्रोल हो गया संगत जी। वो संगत जी क्योंकि यहाँ से जिस डॉक्टर को हम दिखाते हैं हम वो हमारे घर से नियर अबाउट 15-18 किलोमीटर संगत जी वो डॉक्टर है। वहाँ हम 15-18 किलोमीटर तक जाना पड़ता है संगत जी। मैंने गुरु जी से अरदास करी बाबा प्लीज़ देख लेना आप डॉक्टर ने बहुत ही मेहर की, वो बिना बोले ही संगत जी कहते हैं ना बिल बोले सब कुछ जानता मेरा ठाकुर गमंगा। तो संगत जी मेरे प्यारे गुरु पा ने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत कृपा गुरु जी ने माता रानी ने बेटे को ब्लेस किया और संगत जी उसका पेन नहीं बढ़ा। और फिर हमने संगत जी कल जाकर डॉक्टर को आराम से दिखाया, वो जो गुरु जी के जल प्रसाद से मेडिसिन दी संगत जी उसको लेने से उसको काफी फर्क पड़ गया। और डॉक्टर मैंने संगत जी वो डॉक्टर ने वो टेबलेट फोन पे रिकमेंड की थी, जो टेबलेट मैंने उसको दी लेकिन जल प्रसाद के साथ दी, दर्द नहीं बढ़ा। लाख लाख शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटे मैंने तेरा कष्ट कट दिया, तो उसके लिए प्रिय पाक शुक्राना शुक्राना बाबा।
बाबा कष्ट आने से पहले बता देते हैं संगत जी। 2-3 दिन पहले गुरुजी पीठ तत्व के अकॉर्डिंग बड़े सत्संग दे रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जैसे उसको दर्द स्टार्ट हुआ तो तब एकदम से मेरे माइंड में स्टक हुआ कि हाँ, गुरुपा तभी तो पीठ तत्व के सत्संग सुना रहे थे। गुरुजी आपका लाख-लाख शुक्राना मेरे बाबा। हर कष्ट को आने से पहले आप उसका उपाय बताते हो, पहले से ही संकेत देते हो कष्ट आने वाला है। शुक्राना बाबा, आपकी कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने थोड़ी सी मेडिसिन देकर भेज दिया। गुरु जी की कृपा से कुछ इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ इस बार। मेरे पापा ने अपार कृपा की। गुरु जी लाख लाख शुक्राना 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 बाबा, आपका अनंतम शुक्राना दादा। ऐसे ही कृपा अपने सारी संगत जी पर बनाए रखना। तो संगत जी आज का सत्संग अगले सत्संग के लिए गुरु जी से जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना संगत जी। सत्संग करते वक्त कुछ गलत बोला गया, जो कुछ छूट गया हो तो संगत जी माफ करना मेरे प्यारे गुरु का। लव यू बाबा। हमेशा अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, परिवार की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। गलतियां माफ करना बाबा, जाने अनजाने की गई गलतियां, कुछ गलत कर्म जो भी हुए बाबा बख्शना, उनको बख्शना दाता। तथा गलतियां की हैं बाबा, क्योंकि मूर्ख पुराने हैं, कुछ पता नहीं होता संगत जी। कुछ भी गलतियां की हैं बाबा, तो और सभी गलतियों के लिए गुरुपा में तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूँ। माफ कीजिएगा बाबा, माफ कीजिए, कृपा करिए दाता, मेहर कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात यह है कि एक दिन ना मुझे कल परसों ही मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मतलब कि टेलीपैथी हुई। तो जब मैंने मोबाइल में मैसेज पढ़ा तो मैसेज आया कि और फिर मैंने वो सत्संग सुना। तो सत्संग में संगत जी ने सुनाया कि तुम्हारे घर में जो भी कील गड़े हुए हैं ना, उसे निकाल दो, उसकी वजह से भी ब्लैक मैजिक होता है। तो संगत जी मुझे तो इस तरह से कुछ पता नहीं था कि कौन से कील गड़े हुए हैं घर में, कहाँ कहाँ है। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आपने मुझे बता ही दिया कि हमारे घर में कील हैं, तो अब आप ही मुझे दिखा देना कि कहाँ पर है, मुझे तो नहीं पता। तो संगत जी क्या हुआ कि हम ना मतलब कि पीरों के चिराग लगाते हैं और मुझे पीरों पर श्रद्धा भी काफी है। तो क्या हुआ, मेरी सास को इस बात का पता था कि जब भी मैं इस पर ब्लैक मैजिक करती हूँ तो इस पर बुरा असर नहीं पड़ता, तो पीर आड़े आ जाते हैं। तो इस औरत ने ये देखिए क्या किया, जहां मैं चिराग लगाती हूँ, आज मैं चिराग लगाने गई संगत जी। चिराग तो मैं हर वीरवार को लगाती हूँ, लेकिन आज जब मैं चिराग लगाने बैठी, सबसे पहले आप ये देखना, जहां पर हमने पीरों की फोटो रखी हुई हैं, जहां हम दिया बाती करते हैं, बिल्कुल उस डिब्बे के हमने एक मेख से उस डिब्बे को खड़ा किया हुआ है। उसी मेख के ऊपर 2 ब्रीक ब्रीक मेखे बिल्कुल ऐसे ठोक कर लगाई गई थी। उन मेखों का उस डिब्बे से कोई कंपैरिजन नहीं था, वो अलग से गाड़ी गई थी मेखे बिल्कुल उस डिब्बे के साथ संगत जी। यानी कि मतलब इसका ये था कि जो पीरों की कृपा मुझ पर आती है वो आनी बंद हो जाए। और हुआ भी ऐसा, मेरी आंखों की रोशनी खराब हो गई, थोड़ी सी आंखों में दिक्कत आ गई, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पीरों के यहाँ मैं नहीं जा पाई। तो आप ये देखिए संगत जी, चिराग तो मैं हर वीरवार को लगाती हूँ, पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और गुरुजी ने मुझे पहले मैसेज इस वक्त दे दिया कि तुम्हारे घर में जो मेखे हैं वो निकाल दो।
और वो मेखे में मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दी कि आप ही मेरी नजर डलवा देना। तो मेरी नजर उस मेखों पर डल भी गई संगत जी। बिल्कुल बारीक मेखे थी, लोहे से जकड़ी हुई थी, बिल्कुल जंग लगी हुई थी। तो गुरुजी के संकेतों को हमें सच मानना चाहिए, यकीन करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए नहीं है। तो ऐसी संगत जी एक दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि आधे कष्ट तो मैं तुम्हारे सपने में काट देता हूँ और तुम्हें सपने भुला भी देता हूँ, वरना तू तो सपने में डर ही जाओ। ऐसे ऐसे सपने आते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट आते हैं तुम पर। तो मैंने सोचा कि गुरु जी मैं इस बार नहीं डरूंगी, आप मुझे सपना दिखा देना। तो संगत जी मैं रात को वाकई में ही डर गई। रात को ऐसा सपना आया मुझे कि मैं डर गई। ऐसा लगा मुझे जैसे कि मेरा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। क्या हुआ, मुझे सपना आया कि जैसे मैंने गैस पर कुकर चढ़ाया है और कुकर जैसे हम कहते हैं ना कि फट गया, वैसे सपने में कुकर जैसे ना फटने वाला है। और क्या हुआ कि कुकर फटा तो है नहीं, कुकर ऐसे सारे घर में घूमने लगा संगत जी। और वो कुकर ना हमारे घर, मेरे कमरे के अंदर आने वाला है, मेरे अंदर कमरे के अंदर की तरफ आ रहा है वो। तो मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर जहाँ मेरी सास रहती है उस कमरे में मुझे मेरी मम्मी दिखी और वो कुकर फिर मेरी मम्मी की तरफ जाने लगा संगत जी। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, कुकर हमारे अंदर ना आ जाए। तो संगत जी देखिए आप कितना डराने वाला सपना है। और ये सपना सच में ऐसा होता कि कुकर सारे घर में घूम रहा है और डर है कि वो फट जाएगा, पूरे घर में वो गोल चक्कर की तरह घूम रहा है। कितना डरने वाला सीन है ये संगत जी। और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तुम्हारी रसोई में कोई कष्ट है। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैंने तुम्हें कष्ट से मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और जो संकेत है वो सही है संगत जी। हमारी रसोई में कोई कष्ट था तो गुरुजी ने मेरी उस कष्ट से रक्षा की। गुरुजी ने कहा आधा कष्ट संकट में मैंने काट दिया सपने में और आधा सत्संग सुन के कटवा। तो ये सब बातें सच होती है संगत जी। अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो उनके जो सत्संग होते हैं संकेत, उन पर भी हमें विश्वास करना चाहिए। तो मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूंगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सब पर कृपा करना गुरु जी, मेरे मायके परिवार पर और मेरे पति को बुद्धि देना गुरु जी, रक्षा करना। अब मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि मेरा पति मुझे धोखा देगा, तो गुरु जी प्लीज ये धोखा मेरे सामने जल्दी से ला देना। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं इसके साथ मुझे रहना है या नहीं रहना। प्लीज गुरु जी मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरे पति को बुद्धि देना, सारी संगत को, आंटी अंकल जी के सबकी रक्षा करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।